ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ बन सकते हो। जैसे मैंने आपको लास्ट मंथ का पीएनएल दिखाया था, उसमें देखा था आपने छोटे छोटे लॉसेस लिए थे, प्रॉफिट हुए तो बड़े हुए। सेम चीज़ अभी मैं इस मंथ का भी जब होगा तो आपको दिखाऊंगा, तो उसमें भी आपको एग्जाम्पल के साथ दूंगा। नंबर सेकंड, मैं कभी भी नहीं कहता कि आप एक दिन के पीएनएल से देखो या 2 दिन के से देखो, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना चाहिए, तब पता चलेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। ठीक है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं। मैं अभी साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो साइकोलॉजी वाली वीडियो है वो आपको पड़ी हुई है ऑलरेडी, उसमें सॉल्यूशंस के साथ दे रखा है कि साइकोलॉजी किस तरीके से देखें। मास्टर क्लास है, वो आप देख लोगे तो पता चल जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग करते हैं कि कॉमन मिस्टेक, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, वो पॉइंट्स आपको छोटे छोटे ध्यान रखोगे तो आपके काम आएगा। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका रिस्क रिवॉर्ड। नाउ रिस्क रिवॉर्ड ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? एक ट्रेड लिया, उस पर आपका रिस्क का अमाउंट कितना है, मतलब अगर आप खोगे पैसे तो कितना जाएगा, और रिवॉर्ड का कितना है, वो चीज़ आपका रिस्क रिवॉर्ड बताता है। अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप मंथ के अंदर 10 ट्रेड्स लेते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें से आपका कोई भी सेटअप होगा, ठीक है। सेटअप नहीं होगा तो मैं मना करता हूँ कि सेटअप के बिना तो ट्रेडिंग करनी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई एक सेटअप होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। वो सेटअप आपको 7 टाइम्स प्रॉफिट देता है और 3 बार आपको लॉस देता है। ठीक, 7 टाइम प्रॉफिट का मतलब लेट्स से 6 भी टाइम भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, लेकिन अगर 5 से कम देता है तो फिर वो सेटअप ठीक नहीं है, फिर आपको सेटअप पे काम करना पड़ेगा। ठीक, रिस्क मतलब अगर मैं लेट्स से हर ट्रेड पे 10,000 रुपये का रिस्क लेता हूँ और 15,000 रुपये का गेन लेता हूँ, तो मैं बात करता हूँ 7 इंटू हर प्रॉफिट के ट्रेड में मुझे 15,000 रुपये ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है, और हर लॉस के केस में मुझे 10,000 रुपीज़ का लॉस लगता है। ठीक है, तो सिंपली मैंने कितना मंथ में अर्न किया? 1,05,000 रुपीज़ का अमाउंट मैंने अर्न किया, और 30,000 का अमाउंट मैंने लॉस को दे दिया। अमाउंट अब कितना बच के आया? 75,000। ऑब्वियसली ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस वगैरह भी होंगे तो भी होगा। अब इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से आपके 6 स्टेट प्रॉफिटेबल जाते हैं। मैं जो चीज़ आपको समझाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गलती नहीं करना है। ठीक है, 6 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल जाते हैं और आप 15 के ही हर ट्रेड पे बनाते हो, और 4 ट्रेड आपके गलत जाते हैं, लेकिन जब आप लूज करते हो 10 के करते हो। इसमें आए हमारे 90 के, ठीक है, और यहाँ हमारे गए 40 के। स्टिल आपके पास 50 के का अमाउंट है बच रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था तो मैथमेटिक्स का मेरे को बड़ा शौक था कि मैथमेटिक्स मुझे सॉल्व करना है। आर.डी. शर्मा आती थी उस टाइम पे, पता नहीं अब आती नहीं आती है, R.L. अरोड़ा है, बहुत सारी बुक्स आती थी, वो सब सॉल्व करने बैठ जाता था मैं, और मैं एनसीईआरटी को सॉल्व नहीं करता था। अब मुझे आइडिया नहीं है आज के टाइम में वो एनसीईआरटी या किससे आता है या नहीं आता है, तो मेरे टीचर ने एक बात बताई थी और वो मुझे आज तक याद है, वो बहुत ज़्यादा काम आती है मेरे ट्रेडिंग में। वो बात क्या थी? उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई? एनसीईआरटी मतलब तब के टाइम में आपका तकरीबन 85% पेपर जो होता है वो एनसीईआरटी से ही या एनसीईआरटी से मिलता जुलता आता था। मैंने कहा नहीं, मैंने R.D. शर्मा सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अभी तो मैं ये बुक सॉल्व कर रहा हूँ। तो बोले पहले एनसीईआरटी पे तो ध्यान दो, पहले इसको फिनिश कर लो, उसके बाद जो मर्जी वो करते रहो, पहले इस पे तो दो। अब लोग गलती कहाँ करते हैं? गलती ये करते हैं, इस 3 जो ट्रेड गलत हो रहे हैं या फिर 4 ट्रेड आपके गलत हो रहे हैं, इसको परफेक्शन बनाने की कोशिश करने लगते हैं कि यार ये मेरा लॉस ना लगे। अरे इसको तो प्रॉफिटेबल बनाओ पहले। ये 60 ट्रेड में अगर आप 1:1.5 का भी लेते हो, 1:2 भी छोड़ो, 1:1.5 का भी लेते हो, या इधर भी आप 1:1.5 भी लेते हो, तो भी आपको प्रॉफिटेबल बन रहा है। मतलब अगर मैथमेटिक्स में सिंपली करूंगा, अगर आप 6 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल बनाते हो, 4 ट्रेड भी आपके लॉस के जाते हैं, तो भी आपके प्रॉफिटेबल जाते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टेलीग्राम पे और एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये अपना टेलीग्राम का जो है वो प्रीमियम चैनल है, सेबी रजिस्टर्ड है, वी आर सेबी रजिस्टर्ड, तो दे सकते हैं हम लोग कॉल्स वगैरह। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैंने इसमें 4 ट्रेड्स दिए हैं। अभी इसमें बैंक निफ्टी की बात करता हूं स्पेसिफिकली, 1 तारीख से 15 दिन में 4 ट्रेड मिले हैं अपने को। मैं उस पर लगवा दूंगा इधर, आपका काफ़ी सारे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको उसका आउटकम बता देता हूँ उस पर चल के बोर्ड पे। तो वो 4 ट्रेड का आउटकम क्या है? मैं पहला ट्रेड था, उसमें 600 रुपीज़ से 700 रुपीज़ पर लॉट का लॉस था। मतलब अगर आपने एक लॉट में ट्रेड किया होगा तो 600-700 रुपये का आपका लॉस था। ठीक है, सेकंड ट्रेड जो था, सेकंड ट्रेड में आपको 2,000 रुपीज़ पर लॉट का आपको प्रॉफिट था। अच्छा, इस टाइम पे ना मार्केट जो थी बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट है, मतलब अगर आप ये वाला मंथ उठा के देखो तो बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट है। तो ये आपका 2K का इसमें प्रॉफिट था। ठीक, थर्ड ट्रेड में हमारा 600 रुपीज़ का अगेन लॉस था।
पर लॉट में बता रहा हूँ। एंड जो फोर्थ ट्रेड आया, उस फोर्थ ट्रेड में हमारा 4000 से किसी ने अगर होल्ड किया होगा तो 5000 रुपीज तक का प्रॉफिट आपका पर लॉट था। मतलब आप अगर विनिंग रेशियो देखोगे तो 50% दिख रहा है, लेकिन जो 2 ट्रेड सही गए उसने सारा खत्म कर दिया जितना भी लॉसेस था। और एक ट्रेड ने आपको देख रहे हो, ये पर्टिकुलर एक ट्रेड में ऑलमोस्ट दोनों का खत्म कर दिया और इसमें आपका प्रॉफिट हो गया। तो मैं जिस तरीके का ट्रेडर हूं, मैं 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स लेता हूं जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं। इसलिए कम ट्रेडिंग करो मंथ में, लेकिन जो ट्रेड हो हाई प्रोबेबिलिटी हो, लॉस हो तो जरा सा हो, प्रॉफिट हो तो बड़ा सा हो। ये चीज मैंने आपको अपने पीएनएल में भी दिखाई हुई है, ठीक है ना। जो पूरा जरूरत वाला आपका मंथ का पीएनएल है उसकी वीडियो में लगवा दूंगा, आई बटन में लगा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की इज्जत करनी है। और जो 3 गलत ट्रेड जाने दो, परफेक्ट ट्रेड्स मत ढूंढो कि आप जो परफेक्ट ट्रेडिंग ढूंढते हो ना कि 10 के 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल जाए, मत ढूंढो। मैंने ट्रस्ट में बहुत साल मैंने बताया कि परफेक्ट ट्रेडिंग करने को, इवेंचुअली मुझे पता चला कि हम 3 बार गलत होंगे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब गलत होंगे तो कम गलत होंगे। सेकंड स्टेप क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग द पिच, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी ना मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, तो वो पिच आपको बार बार, आप क्रिकेट खेल रहे हो, मैं एग्जांपल समझ दे रहा हूँ, आप क्रिकेट खेल रहे हो और जब आप बैटिंग करने आ रहे हो तो आपको अपना विकेट बचाना ही मुश्किल हो रहा है उस पिच में, तो आप उस पिच पे 6 या 4 की क्यों कोशिश कर रहे हो मारने की। या कोई पिच ऐसी होती है जो बहुत ईजी होती है बैटिंग की, तो उस पिच में आप क्यों डिफेंड कर रहे हो, तो उस पिच पे आप एग्रेसिव हो जाओ। वो पिच कहाँ पे आती है आपकी, ग्रेटर देन 22 से 25 के ऊपर तो आपको विकेट बचा लो तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं कहता हूँ छुट्टी मनाओ। इससे ऊपर है आपको विकेट बचाना है। 16 से 22 है, ट्रेडिंग आप अपना प्रॉपर कर सकते हो जैसे करना है। 16 से कम भी होती है तो फिर आपका वॉलेटिलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है, उस केस में आपको ट्रेड अच्छा नहीं मिल पाता। इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, स्टॉक्स में फिर भी मिलता है। तो पॉइंट क्या कहना का मतलब है कि हर एक उस पे आप, मतलब जो पिच आपको ठीक लगी, जो आपको सूट करती है आपके सेटअप के हिसाब से, उस पिच पे खेलो, वरना ट्रेडिंग मत करो। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है लो कैपिटल से ऑप्शन ट्रेडिंग करना। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप 50,000 रुपये लगाओ, 20,000 रुपये लगाओ, 15,000 लगाओ, 25,000 लगाओ और दिन का 2,000-3,000 रुपये कमाओ। इवेंचुअली ना आप देखना, इवेंचुअली आपको उस ट्रेड में जो आपका जितना भी कैपिटल है वो इवेंचुअली मतलब अंत में वो कैपिटल की खत्म हो चुकी होगी पूरी, मतलब जीरो हो चुकी होगी धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि आप अगर 3,000 रुपये एक दिन में कमाने की पोटेंशियल रख रहे हो तो 2,500-3,000 रुपये गंवाने का भी पोटेंशियल होगा उस पर्टिकुलर ट्रेड में। अब होगा क्या, अगर 20,000 रुपये से आपके 3,000 रुपये का लॉस लग गया तो कैपिटल बहुत रिड्यूस हो जाती है, उसमें से 20,000 वापस करने के लिए सेम परसेंटेज नहीं चाहिए होती है, ठीक है। आपने कई जगह एग्जांपल्स भी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल समझा दूं। 1 लाख रुपए में अगर आपने 20% कैपिटल खो दी तो आपको 80,000 रुपीज बचा। अब आपको 20% गेन नहीं चाहिए, अब आपको 25% गेन चाहिए कैपिटल को वापस से 1 लाख करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग लो कैपिटल पे मत करो, और ऑप्शन बाइंग ऑफ स्टॉक्स तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। रीजन क्या है, लॉट साइज होते हैं बड़े और फिर आप होल्ड करके बैठ जाओगे और इवेंचुअली प्रीमियम गल जाएंगे उसके सारे, ठीक है। चौथा जो पॉइंट आता है, लुकिंग फॉर स्कैनर्स। देखो बहुत सारे लोग स्कैनर ढूंढते कि कोई पर्टिकुलर एक मैं स्ट्रेटेजी लगाऊं उस स्कैनर पे आ जाए। मैं कहता हूं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दो, थोड़ा मेहनत का काम करने लगेगा, लेकिन आप इवेंचुअली ना मतलब धीरे धीरे करके आप प्रॉफिटेबल बनने में आ जाओगे, क्योंकि आपको हर एक स्टॉक का बिहेवियर होता है, प्राइस किस तरीके से मूव करता है वो समझ में आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, उसके लिए सिर्फ अपने 20 स्टॉक्स बना लो, 20 स्टॉक्स प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी। ये करने में आपकी उम्र लग जाएगी इसकी एनालिसिस। आज भी मैं इस एनालिसिस बाहर जा ही नहीं पाता हूँ, ठीक है। 25 स्टॉक्स होते हैं, 20-25 स्टॉक्स होते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी के ही 80% ट्रेड होते हैं। हालांकि अब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इस पर थोड़ा कि स्टॉक्स पे भी ध्यान दूँ, लेकिन उससे ही बाहर नहीं आ पाते लोग। क्रिप्टो में भी चले जाते हैं, आप डॉलर में भी चले जाते हैं, आप कमोडिटी में भी चले जाते हो। आप कैसे कर सकते हो मुझे बताओ। आप प्रैक्टिकली, आपको जब इसी का प्राइस बिहेवियर नहीं पता है तो आप कमोडिटी से कैसे कमा लोगे, है ना। वो वाली चीज़ है। तो स्कैनर ना ढूंढ के अपने एक वॉच लिस्ट बना लो। अगर वॉच लिस्ट नहीं है तो सिंपली मैंने इसमें वीडियो डाल दूंगा आई बटन में, वो देख लेना, उससे आपको वॉच लिस्ट मिल जाएगी। तो उसका आपको प्राइस का बिहेवियर समझना है। प्राइसेस के बिहेवियर समझ में आ गया, एक बार प्राइस एक्शन समझ में आ गया, अपने आप ट्रेड मिल जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। ये अपना एक चार्ट है इंडसइंड बैंक का। अब आप अगर देखोगे तो मैं इसको ना यहाँ से ट्रैक कर रहा हूँ, इस जगह से, कि ये स्टॉक मेरी रडार में तो आए, मेरी रडार में आएगा तभी मैं इस पर 6 मारूंगा। द मोमेंट ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाएगा, मेरा एसएल बहुत छोटा सा लगेगा, स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट मेरे को अच्छा मिल जाएगा। अभी क्या कर रही है मार्केट, कंसोलिडेट। ये मेरा एक सेटअप है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक सेटअप होता है ना, वो सेटअप की तरह काम कर रहा है। सेम चीज़ मैं आपको दूसरे एक स्टॉक दिखाता हूँ।
ये आपका SBI का स्टॉक है। अगर आप इसमें, जैसे हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट, जैसा भी इंडसइंड में आपका पैटर्न बना था वैसा ही है। ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया। प्राइस एक्शन नेगेटिव अभी नहीं है, मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाने का, देन इस तरीके से आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये, क्योंकि चार्ट तो आपका पॉजिटिव चल रहा है, तो हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी क्या ऊपर जाए। अब अगर आप ध्यान से इसमें एक चीज देखोगे तो ये इस लेवल पे बार बार इसको रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अब ये मेरे वॉच लिस्ट की रडार पे आ चुका है। जब ये आपका इसके ऊपर जाएगा, इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूंगा तो वो लेवल निकल के आ रहा है 604.5 के आसपास। जब भी उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो वापस से मुझे रिस्क रिवॉर्ड कितना अच्छा होगा, 2-3 रुपए 4 रुपए का ऐसा होगा, 7-8-10 रुपए तक का मेरे को टारगेट, यानी 1:2 1:3। तो वो आपका सेटअप काम करता है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आपका एक सेटअप है जो 1:2 का एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड है, 1:1.5 तो दे ही दे। याद रखना, उस सेटअप पे ट्रेडिंग मत करना जो 1:1 से कम देता हो। 1:1 पे भी मैं आपको ये सलाह नहीं देता हूँ कि 1:1 पे भी आप ट्रेड लो। उसका एक रीज़न है, हमको ना बार बार सही होना पड़ेगा। अभी मेरे जो टेंशन फ्री वाले ट्रेडिंग क्या है, मैं क्या करता हूँ कि 1:1.5 रख लिया, अब मुझे 5 बार भी सही हुआ है, 6 बार भी सही हुआ है, 7 बार भी सही हुआ तो भी मेरे को टेंशन नहीं है। वरना मेरे साथ दिक्कत क्या आएगी 1:1 में, कि मुझे 1:1 में दिक्कत क्या आने वाली है कि मुझे 5 ट्रेड को तो एटलीस्ट सही ही रखना है ब्रेक इवन पे आने के लिए। उसके बाद यानी 50% टाइम से ज़्यादा ही 6 टाइम्स मुझे एटलीस्ट रखना ही रखना है, ठीक अपने आप को। लेकिन अगर 1:1.5 1:2 का सेटअप है तो आपको इसमें ट्रेड मिल जाएगा। अब सेटअप वगैरह है, आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को भी यूज़ कर सकते हो, आप प्राइस एक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, डेटा को भी यूज़ कर सकते हो, वो आपका कॉल है, ठीक है। अभी चलते हैं अपने वापस से चारों पॉइंट पे। तो अगर हम लोग क्विकली इसको एक बार देख लें, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि आपको तरीके से खेलना है। इसमें मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको संभल कर खेलना है। इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि रिस्की नहीं खेलना है। और इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, जब मेरी रडार में बॉल आए तभी मेरे को शॉट मारना है, वरना मेरे को शॉट नहीं मारना है। ये चारों पॉइंट अगर आप अपने सेटअप में ऐड कर लोगे तो आप अच्छे खासे, आपको देखना इवेंचुअली आप भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।